योगी नहीं तो कौन 60 दिन बाद होगी एक बैठक और बदल जाएगा सूबे का सीएम। केशव के नाम पर मोहर मुश्किल, फिर कौन है वो 3 नेता जो बन सकते हैं मुख्यमंत्री। 1998 वाली मजबूरी एक बार फिर योगी के सामने आ गई। कुर्सी छोड़ने पर उसूल ही नहीं। बता दें कि मुख्यमंत्री की कुर्सी का विवाद अभी यूपी में थमा नहीं बल्कि थोड़ी देर के लिए रुक गया है। जैसे महाभारत में शाम होते ही सब अपने शिविर में लौट जाते थे, ठीक वैसे ही योगी की विरोधी अपने शिविर में लौट चुके हैं और आगे की रणनीति 60 दिन के बाद की मीटिंग में बनने वाली है। ऐसी चर्चा है कि योगी आदित्यनाथ के सामने उपचुनाव के लिए जो शर्त है, बता दें शर्त ये रखी गई कि योगी का स्ट्राइक रेट अगर उपचुनाव में 80 से 90% रहता है, यानी 10 सीटों में से 8 से 9 सीटें अगर पार्टी जीतती है या फिर सभी 10 की 10 विधानसभा सीटों पर क्लीन स्वीप कर लेती है तो सीएम की कुर्सी बची रहेगी। लेकिन 2024 चुनाव की तरह अगर प्रदर्शन खराब देखने को मिला तो फिर कुर्सी साफ तौर पर जा सकती है। इसीलिए हाईकमान से ये आदेश मिलते ही योगी ने अपनी स्पेशल 30 वाली टीम बना ली है, जिससे दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक बाहर हैं। पर सवाल ये कि अगर तमाम कोशिशों के बावजूद भी उपचुनाव में नतीजे गड़बड़ हुए, क्योंकि जब अपने हराने में लगे रहें तो फिर जीत मुश्किल ही हो जाती है। बता दें कि यूपी का मुख्यमंत्री आखिर कौन होगा, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल 3 बड़े नाम सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बने हुए हैं। सीएम की कुर्सी के पहले दावेदार कौन है, चलिए हम आपको बता देते हैं। पंकज चौधरी सांसद हैं महाराजगंज से। दरअसल गोरखपुर के रहने वाले पंकज चौधरी लगातार 7वीं बार सांसद हैं। मोदी सरकार में मंत्री हैं। इनकी पहचान पूर्वांचल के बड़े बड़े कुर्मी नेता के रूप में रहती है। ये हाईकमान के इतने करीबी हैं कि पीएम मोदी इनसे मिलने एक बार पैदल ही घर पहुंच गए थे। तब ये चर्चा छिड़ी थी कि पंकज चौधरी का कद बढ़ने वाला है, लेकिन अभी जब योगी को हटाने की खबरों ने जोर पकड़ा तो इनका नाम तेजी से चर्चा में आ गया। इनके अलावा दूसरे नंबर पर जो नेता हैं उनका नाम है, सीएम की कुर्सी के जो दूसरे दावेदार हैं उनका नाम है AK शर्मा। मंत्री हैं योगी सरकार में। यूपी के मऊ जिले के रहने वाले अरविंद कुमार शर्मा रिटायर्ड IAS अधिकारी हैं। IAS अधिकारी फिलहाल योगी सरकार में ऊर्जा मंत्री हैं। कुछ दिन पहले ही योगी ने इनके विभाग की बैठक ली और अधिकारियों को फटकार भी लगाई, जिसके बाद ये खबर सामने आई कि योगी और AK शर्मा के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। बीजेपी की हार के पीछे बिजली विभाग के अधिकारियों की लापरवाही की भी चर्चा रही। AK शर्मा गुजरात में पीएम मोदी के सचिव भी रह चुके हैं, इसलिए सीएम पद पर इनकी दावेदारी भी बड़ी मानी जा रही है। पर जाति की सियासत में ये फिट नहीं बैठते। AK शर्मा की जब चर्चा छिड़ी तो ब्रजेश पाठक की चर्चा भी छिड़ गई। बता दें ब्रजेश के नाम पर इतने सवाल अभी उठ चुके हैं कि हाईकमान हो सकता है कि किसी तीसरे को ये कुर्सी देने के बारे में सोचे। और तीसरे नंबर पर जिसका नाम आता है वो एक ऐसा नेता है, सीएम की कुर्सी के तीसरे दावेदार हैं। गुजरात मॉडल की तरह हाईकमान किसी ऐसे नेता को सीधा सीएम बना दे जिसकी कोई अपनी पहचान ना हो, ताकि विवाद की स्थिति पैदा ना हो। गुजरात में विजय रूपाणी के खिलाफ लहर ज्यादा उठने लगी तो हाईकमान ने अचानक से भूपेंद्र पटेल को सीएम बना दिया। योगी के करीबी कहते हैं कि वो उसूलों से समझौता नहीं करते। 90 के दशक की पत्रकार बताते हैं कि साल 1998 में जब योगी पहली बार गोरखपुर से चुनाव लड़े तो हाथा वाले बाबा यानी कि हरिशंकर तिवारी की ओर से ये ऑफर आया कि मैं आपका प्रचार करूंगा, बलरामपुर में आप मेरा साथ दीजिए। योगी के गुरु ने इसके लिए लगभग
हाँ भी कर दी थी, लेकिन योगी ने तब कह दिया था कि हमारी छवि माफियाओं के खिलाफ रहने वाली रहेगी। अगर वो प्रचार करते हैं तो छवि खराब हो सकती है, और फिलहाल योगी पर यही वाला दबाव है। अगर वो एक्शन कम कर दें तो शायद विरोध थम जाए, पर योगी शायद ऐसा नहीं करेंगे। बहरहाल ऐसी ताज़ा तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहें अपना उत्तर प्रदेश।